हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम फॉर मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.6 के सॉल्यूशंस करेंगे। इसमें हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हमारी इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं होगी, उसे हमें पहले लीनियर फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, हमें उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो बच्चे, इसका एक छोटा सा आपको इलस्ट्रेशन देता हूं। जैसे कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा वो हमें एक रैशनल फॉर्म में दे रखा होगा। जैसे एक एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं, तो मुझे हमें इसे रिड्यूस करना है। अब हमें इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक। इस मेथड से हम इस इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे। सुनाओ, यहाँ पे जो हमारा 6 है वो x से मल्टीप्लाई होगा और जो 2x प्लस 5 है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 6x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2x प्लस 5। तो ये हमारा एक लीनियर फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब हम इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे करते हैं हम इसकी एग्जांपल्स। तो जो हमारी सबसे पहली एग्जांपल नंबर 18, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है x प्लस 1 बाय 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 बाय 8। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2x प्लस 3। सो ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 8 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 8 इंटू एक्स विल बिकम 8x प्लस 8। इसी तरह से बचे राइट हैंड साइड पे 3 इंटू 2 इज 6, इट बिकम 6x प्लस 3 इंटू 3 इज 9। सो अब x वाली टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करते हैं। सो हम इसको लिख सकते हैं 8x माइनस 6x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8। 8x माइनस 6x वी विल गेट 2x, और इधर 9 माइनस 8 इज 1। सो एंड में हमारे पास फाइनली आंसर आता है बच्चे 1/2। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 19। अब एग्जांपल नंबर 19 में कहा जा रहा है प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज आर इन रेशो 4:5। यानी कि जो उनकी आज की एज है, प्रेजेंट जो उनकी आज की एज है बच्चे, वो है रेशो 4:5। और आज से 8 साल बाद, 8 years फ्रॉम नाउ, फ्यूचर की बात हो रही है, देयर एजेस विल बी 5:6। तब उनकी रेशो चेंज हो जाएगी और वो बन जाएगी 5:6। तो सबसे पहले बच्चे, जब बात प्रेजेंट एजेस की हो रही है तो सबसे पहले हम उनकी प्रेजेंट एज को ही लेट करते हैं, क्योंकि वही हमें फाइंड करनी है। तो मुझे लेट करते हैं, लेट अनुज प्रेजेंट एज इज 4x years। अभी वो इतने की है। बच्चे, मैंने आपको रेशियोज वाले पिछली वीडियोस में बता रखा है कि जहां पे भी रेशियो आ जाए उसको एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो, आप इजीली वो चीज बना सकते हो। तो बच्चे, अब अनु की एज आ गई तो राज की एज क्या होगी? राज प्रेजेंट एज विल बी 5x। वो 5x ईयर्स का है आज, ठीक है। सो नाउ अब क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर 8 years, आज से 8 साल बाद क्या होगा? तो बच्चे, जो अनु है, अनु की एज क्या हो जाएगी? आज की एज में उसके 8 years ऐड अप हो जाएंगे, और इसी तरह से जो राज की आज एज है उसकी एज में भी 8 years ऐड अप हो जाएंगे। और बच्चे, क्वेश्चन साथ में कुछ और भी बोलता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब उनकी एज की रेशो क्या हो जाएगी? अनु की एज है 4x प्लस 8 बाय राज एज दैट इज 5x प्लस 8 विल बी इन रेशियो 5:6। ना मुझे अब बहुत इजी हो गया है।
अब हमें इससे सिर्फ रिड्यूस करना है। रिड्यूस करेंगे तो बच्चे हमारे पास ये बन जाएगा 6 इंटू 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5x प्लस 8। 6 into 4 is 24x, 6 into 8 is 48। इसी तरह से बचे 5 into 5 is 25, 5 into 8 is 40। सो नाउ अब बचे हम एजीज वेरिएबल्स को एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ करते हैं। सो हियर वी विल गेट 24x minus 25x is equals to 40 minus 48। नाउ 24 माइनस 25 छोटा बड़े में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तब तो इजी हो जाता, बट अब बड़ा टर्म छोटे में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस केस में हमारे पास आंसर आएगा -1। ठीक है, 24 माइनस 25 इज -1, सो वी विल गेट -x। इसी तरह से बच्चे राइट हैंड साइड पे 40 माइनस 48 इट विल बी -8। तो बच्चे नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ आ गया है जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एंड में हमारे पास आंसर आएगा x इक्वल्स टू 8। सो नाउ फाइनली अब हम उनकी प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। तो मुझे एग्जाम में हमें ये प्रॉपरली लिख के आना है, प्रेजेंट एज ऑफ अनु। मुझे वो हमने कितनी लेट की थी, डेट वाज 4x। सो मुझे x इज 8, सो डेट इज 4 इंटू 8, डेट बिकम्स 32 ईयर्स। मुझे अनु अभी 32 ईयर की है, और ऐसे ही राज हमने उसे अज्यूम किया था 5x, सो इट विल बिकम 5 इंटू 8। तो ये बन गया बच्चे हमारे पास आंसर 40 ईयर्स। तो ये थी बच्चे हमारी एग्जांपल्स। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 8x माइनस 3 बाई 3x इक्वल्स टू 2। तो चलिए इसको भी बच्चे सेम उसी टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो डेट मीन्स वहां पे 1 है, सो हमें उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 2 इंटू 3x। सो 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इज 6 इंटू x इज 6x। अब बच्चे कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ और वेरिएबल्स दूसरी तरफ। सो वी विल गेट 8x माइनस 6x इक्वल्स टू 3, क्योंकि 3 इधर नेगेटिव था तो इधर आके ये पॉजिटिव हो गया। 6x इधर पॉजिटिव टर्म थी तो लेफ्ट हैंड साइड जाके ये नेगेटिव हो गया। सो नाउ 8 माइनस 6 इज 2। सो लास्टली हमारे पास आंसर आया x का 3/2। सेकंड क्वेश्चन। Second question states 9x upon 7 minus 6x is equals to 15। सो इस केस में हम अगेन लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को जब राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो वहां पे वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास बचे 15 इंटू 7 इज 105, 15 इंटू 6 इज 90। सो नाउ अब हम 90x को 9 की तरफ भेज देंगे क्योंकि मुझे दोनों में वेरिएबल x आ रखा है। सो दिस टाइम ये बन जाएगा बच्चे 99x इक्वल्स टू 105। अब यहाँ पे आ गया 105/99। अभी इसको बच्चे आप ध्यान से देखो तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये टर्म्स हमारी दोनों 3 से डिवाइड होती हैं, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 35/33। क्वेश्चन नंबर 3, z अपॉन z प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4/9। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 9 इंटू जेड इज इक्वल्स टू 4 इंटू जेड प्लस 15।
तो यहाँ पे बन गया 9z और इधर आ गया बचे 4z प्लस 15 इंटू 4 इज 60, सो 9z माइनस 4z। वेरिएबल्स एक तरफ किए, 9 माइनस 4 इज 5 और 5 इधर बचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड आ जाएगा, सो 60 अपॉन 5, दिस गिव्स अस आंसर टू बी 12। तो मुझे z इज इक्वल्स टू 12 इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 3y plus 4 upon 2 minus 6y is equals to minus 2 upon 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 इंटू 3y plus 4 is equals to minus 2 इंटू 2 minus 6y। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 15y प्लस 5 इंटू 4 इज 20 और बच्चे राइट हैंड साइड पे आएगा माइनस 2 इंटू 2 इज माइनस 4, माइनस 2 इंटू माइनस 6 विल बिकम पॉजिटिव 12y। सो अब वेरिएबल्स को एक तरफ करते हैं, 15y माइनस 12y इज इक्वल्स टू माइनस 4 एंड माइनस 20। 15 minus 12y is 3y that is equals to minus 4 minus 20। तो ये दोनों टर्म्स ऐड अप हो जाएंगी और आंसर आएगा माइनस ऑफ 24। सो y इज इक्वल्स टू माइनस 24 बाई 3। सो 3 के टेबल पे बच्चे 24 आता है तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 states 7y plus 4 upon y plus 2 is equals to minus 4 by 3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 7y plus 4 is equals to minus 4 इंटू y plus 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, 3 इंटू 7 इज 21y प्लस 3 इंटू 4 इज 12 और जो राइट हैंड साइड पे minus 4 into y is minus 4y and minus 4 into 2 is minus 8। अब बच्चे वेरिएबल्स को एक तरफ किया, सो 21y plus 4y is equals to minus 8 minus 12। 21 plus 4 is 25, minus 8 and 12 is minus of 20। So y is equals to minus 20 by 25। अब ये दोनों टर्म्स 5 के टेबल में आती हैं, ये रिड्यूस हो जाएगा 4 बाई 5। सो फाइनली हमारा आंसर आया y इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा स्टेटमेंट का सम है बच्चे, अगेन वही एजीज का सम है जैसा कि हमने एग्जाम्पल में किया था। हमें वही चीज दे रखी है कि द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन रेशियो 5/7। एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर मीन्स आज की प्रेजेंट एज की बात हो रही है बच्चे, दे आर इन रेशियो 5:7 और आज से 4 साल बाद उनकी एज की जो रेशियो होगी डेट विल बी 3:4। तो मुझे अब यही चीज अज्यूम करनी है हमें और इसका सोल्यूशन निकालना है। तो मुझे लेट करते हैं, लेट हरीज प्रेजेंट एज तो मुझे कितनी आएगी, रेशियो में 5 दे रखा है तो मुझे साथ में इसके वेरिएबल लगा देंगे, तो मुझे उसकी एज है 5x ईयर्स। सो मुझे इसकी इसी तरह से देन हैरी, हैरी की प्रेजेंट एज कितनी होगी बच्चे, 7x ईयर्स। अब बच्चे हमें क्या दे रखा है, 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ। बच्चे आफ्टर 4 ईयर्स क्या होगा, दोनों की एज में 4-4 साल ऐड हो जाएंगे। तो हरी की जो एज होगी वो होगी 5x प्लस 4 और हैरी की होगी 7x प्लस 4 और बच्चे इनकी रेशियो होगी 5x प्लस 4 बाय 7x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3/5।
4। बच्चे ये क्वेश्चन ने हमें बताया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की एज की रेशो जो 4 साल बाद होगी उसकी रेशो होगी 3:4। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7x प्लस 4। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, अंदर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी लगाते हैं। डेट बिकम्स 20x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 21x प्लस 12। सो अब वेरिएबल्स को एक तरफ, 20x माइनस 21x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 16, 20 माइनस 21 डेट बिकम्स नेगेटिव ऑफ x, मुझे -1 बचा और इधर माइनस ऑफ 4। सो फाइनली हमारे पास आंसर आया x इक्वल्स टू 4। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चे, हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो बच्चे हैरी की प्रेजेंट एज कितनी हुई, जो कि हमने लेट की थी 5x। 5 into 4 is 20 years. This is the final age of हरी। और हैरी की वो हमने लेट की थी 7x, वो बन जाएगी 7 into 4 एंड डेट कम्स आउट टू बी 28 years। ये क्वेश्चन हमारी एग्जांपल जैसा था बिल्कुल, ठीक है, जस्ट वैल्यूज चेंज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। अब किसी रैशनल नंबर की बात हो रही है जिसमें कि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के बीच में एक रिलेशन दे रखा है। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है बच्चे, बाय 8। और अगर कहते हैं हम न्यूमरेटर को बड़ा कर दें बाय 17 और इंक्रीज कर दें, यानी कि उसमें 17 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 डिक्रीज कर दें, तो जो हमारे पास आंसर आएगा डेट विल बी 3/2। बच्चे 3/2 एग्जैक्टली आंसर होगा कि नहीं होगा वो हमें नहीं पता है, मे बी ये रिड्यूस करके आया हो हमारे पास फ्रैक्शन को, ठीक है। तो हमें बच्चे डायरेक्ट आंसर पे नहीं जंप करना है, सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चे सबसे पहले अज्यूम करते हैं लेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x। तो बच्चे अब डिनोमिनेटर क्या होगा, बट डिनोमिनेटर इससे बड़ा है कितना, बाय 8। अब क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे इसके बाद, इसका क्वेश्चन कहता है अगर हम न्यूमरेटर में 17 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो फाइनली रिड्यूस करके फ्रैक्शन आएगी डेट इज 3/2। तो बच्चे अब इसको सही करते हैं पहले। डेट नंबर हमारा बन गया बच्चे x प्लस 17 अपॉन, बच्चे इसमें से 1 गया तो ये बन गया टर्म हमारा 7 डेट इज इक्वल्स टू 3/2। तो अब इनको रिड्यूस करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे आएगा बच्चे x प्लस 17, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ और राइट हैंड साइड पे रहेगा 3, जिसके साथ लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, वो था x प्लस 7। सो बच्चे 2 इंटू एक्स इज 2x, 17 इंटू 2 इज 34 और राइट हैंड साइड पे आएगा 3x प्लस 21। सो वेरिएबल्स को एक तरफ करते हैं, 2x माइनस 3x is equals to 21 minus 34, 2x minus 3x that is minus of x and that is equals to 21 minus 34। राइट हैंड साइड पे 21 minus 34 is minus 13। सोचे x की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। तो यहां से हमें पता चल गया कि हमारा न्यूमरेटर क्या है बच्चे, जिसको हमने अज्यूम किया था x, तो उसकी वैल्यू है 13 और डिनोमिनेटर बचे वो था x प्लस 8। सो 13 प्लस 8 डेट इज 21। सो फाइनली जो हमारा आंसर है डेट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। दिस इज अ रैशनल नंबर जो हमारे से पूछा गया है बच्चे। हमारे से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अलग से नहीं पूछे थे, हमारे से पूछा था रैशनल नंबर क्या है। तो मुझे जो हमारा फाइनली रैशनल नंबर आया है डेट इज 13/21। दिस इज अवर फाइनल आंसर।
सोचे ये था हमारा एक्सरसाइज 2.6 और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। सो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि इसमें हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आपके पास कोई और सजेशंस हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जाके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपना ये काम आगे और बढ़ाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।